आज के इस वीडियो में हम साक्षात श्रीनाथ जी का एक बेहद सुंदर रूप कैनवास पर उतारने जा रहे हैं। नाथद्वारा के प्रभु श्रीनाथ जी की इस पेंटिंग को बनते देखना अपने आप में एक ध्यान मेडिटेशन जैसा है। अगर आप भी ठाकुर जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब हम श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है उनके बाएं हाथ पर जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि श्रीनाथ जी असल में भगवान कृष्ण का ही 7 साल का बाल रूप हैं। इनकी कहानी बहुत अद्भुत है। मथुरा के गोवर्धन पर्वत पर प्रकट होने के बाद मुगलों के समय में प्रभु के विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए मेवाड़, राजस्थान ले जाया जा रहा था। लेकिन सिहाड़ गांव पहुंचते ही प्रभु के रथ का पहिया जमीन में ऐसा धंसा कि वह वहां से हिला ही नहीं। भक्तों को समझ आ गया कि ठाकुर जी यही रुकना चाहते हैं। आज उसी पावन जगह को हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं श्रीनाथ जी के अद्भुत स्वरूप की। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रभु की आंखें कमल की कली जैसी झुकी हुई होती है। इसे कमल नयन कहते हैं, जो शांत और करुणामयी दृष्टि को दर्शाता है। उनके अधरों, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और सबसे खास बात, उनकी ठोड़ी, चिन्ह पर एक हीरा चमकता है। माना जाता है कि जब माँ यशोदा बाल कृष्ण को चूमती थी तो प्रेम वश वहाँ एक दिव्य बिंदु बन गया, जिसे आज हीरे के रूप में सजाया जाता है। श्रीनाथ जी की पेंटिंग में रंगों का सही तालमेल और उनके गहनों की बारीकी ही इस कला को जीवंत बनाती है। मैं आज आपके साथ अपने दिल की एक बहुत ही विशेष बात साझा करना चाहती हूँ। एक समय था जब मैं सोचती थी कि क्या मैं कभी ये पेंटिंग और ड्राइंग बना पाऊंगी। यहाँ तक कि इसके लिए ट्यूटोरियल बनाने की बात सोचकर ही मैं थक जाती थी और हार मान लेती थी। परंतु न जाने ये कैसा ईश्वरीय चमत्कार हुआ कि आज मैं ये सब बेहद आसानी से करने लगी हूँ। भी मैं प्रभु के उस भव्य और अलौकिक चित्र को देखती हूँ तो मेरा मन असीम आनंद और गहरी खुशी से भर जाता है। इस विषय में जब मैंने चर्चा की तो मुझे एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण मिला। शायद यह मेरे पूर्व जन्म की ही कोई अधूरी भक्ति या सेवा है जो मैंने कभी मंदिरों में कला के माध्यम से की होगी। इसी कारण प्रभु ने मुझे इस जीवन में ये अनुपम कला और उपहार दिया है ताकि मैं उनके पवित्र और भव्य स्वरूप को बनाते बनाते पूरी तरह से उनकी भक्ति में डूब सकूं। यह कला मेरे लिए ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम बन गई है।
तो लीजिए, हमारे प्यारे श्रीनाथ जी का यह अलौकिक रूप बनकर तैयार है। इस पेंटिंग को बनाते समय मुझे जो शांति मिली, उम्मीद है इसे देखकर आपको भी वही सुकून मिला होगा। अगर आपको ये कलाकृति और श्रीनाथ जी की ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।